हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 26 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिलीज़ हुई है। आज का हमारा विषय रहेगा दो विशेष त्रिभुजें, जैसे कि समबाहु और समद्विबाहु। समबाहु जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सम समान बाहु भुजाएं, तो ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तथा दूसरी देखिए समद्विबाहु, सम समान द्वि दो बाहु भुजाएं, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। हम इन दो विशेष त्रिभुजों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें आवश्यक पूर्व ज्ञान कौन कौन सा होना चाहिए, कैसा ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि त्रिभुज की पहचान, कि त्रिभुज वो किस प्रकार की है, समबाहु है या समद्विबाहु है या विषम बाहु है। तो हमें त्रिभुज की पहचान पता होना चाहिए, त्रिभुज की भुजाओं का पता होना चाहिए और शीर्ष की समझ होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है आकृति के अंदर। हमारे पास शीर्ष ए है, शीर्ष बी है और शीर्ष सी है। भुजा ए बी है, भुजा बी सी है, भुजा ए सी है। ये तीन भुजाएं हैं, तीन शीर्ष हैं और तीन ही कोण हमारे पास, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। हमारे पास एक त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। हमने एक त्रिभुज ए बी सी की रचना की है। इसमें सभी भुजाएं बराबर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भुजा ए बी बराबर है बी सी, ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है। याद रखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है, जिसका माप कितना होता है? 60 डिग्री होता है। आगे देखिए, बूझो तो जाने। क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप समान होता है, तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। जैसा कि हमने कहा, तीनों जो है प्रत्येक कोण जो है, तीनों कोणों के अंदर प्रत्येक कोण है वो समान होता है। तो हमने मान लिया कि प्रत्येक कोण हमारे पास x डिग्री का है। x जमा एक्स जमा एक्स बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 3x बराबर 180 डिग्री और x बराबर कितना हो जाएगा? 180/3, 60 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल जो हमारे पास है वो कितना मिल जाएगा हमें? 60-60 डिग्री का मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 60-60 डिग्री मिल जाएगा। हम कह सकते हैं प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। अब हमने एक और त्रिभुज पी क्यू आर की रचना की, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, पी क्यू बराबर है पी आर। ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, इसलिए त्रिभुज कौन सी हो जाएगी? समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का माप समान हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आपके पास एक क्रियाकलाप आ रहा है, क्रिया विधि आ रही है। आप किसी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे, उसके सभी कोणों को मापेंगे, विभिन्न भुजाएं और अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराएंगे। तो आपको अलग अलग भुजाएं लेकर एक अलग अलग समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है और उनके कोणों का माप ज्ञात करना है। आप देखेंगे कि अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर हमारे पास ये दो भुजाएं बराबर थी, तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यही हमारा रिजल्ट है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दूसरा रिजल्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट, वो क्या है? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हमें त्रिभुज में ये कोण बराबर दिए हों, तो उनके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। याद रखेंगे, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। आइए अब कुछ सवालों को हल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें दो प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए आप, x का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी बराबर ए सी है। हल में देखेंगे आप कि हमें त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या है? ए बी बराबर है ए सी दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो उनके जो सम्मुख कोण है वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कोण सी बराबर कोण बी हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, भुजा क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण P बराबर है कोण Q बराबर 50 डिग्री तथा पी आर साइड हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो हल करते हैं। हल में देखते हैं आप कि हमें दिया हुआ है कोण P बराबर है कोण Q। इन दो कोणों के सम्मुख भुजाएं जो कि हमारे पास QR और PR हैं, ये भी बराबर हो जाएंगी। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, इसलिए QR बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको प्रयास के लिए कुछ
प्रश्न दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके प्रयास के लिए 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हल की तरफ। सो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, y का मान ज्ञात करना है यदि EF बराबर है EG। हमें EF बराबर EG गिवन है और F कोण दिया हुआ है 55 डिग्री। हमें y का मान ज्ञात करना है, हमें y का मान ज्ञात करना है, y का मान निकालना है। सो क्योंकि त्रिभुज EFG में हमें दिया है EF बराबर EG, सो इसलिए EFG एक समद्विबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं या सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हमारे पास क्या यहाँ देखिए, भुजाएं सम्मुख दी हुई है तो उनके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि जो सम्मुख कोण हमारे पास कौन से हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सम्मुख भुजाएं बराबर है जो कि EF और EG हैं। सो हमें y बराबर 55 डिग्री मान मिल जाता है। सब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर कोण B बराबर 40 डिग्री तथा BC का मान है 8 सेंटीमीटर। सो आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में हमें कोण A कोण B हमें दे रखे हैं 40-40 डिग्री के मान के, और हमें क्या निकालना है, AC का मान हमें ज्ञात करना है, हमें AC भुजा का मान ज्ञात करना है। सो दिया है हमें त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण B बराबर 40 डिग्री। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये थ्योरम आप याद रखिएगा। सो इसलिए जो समान कोण हमारे A और B हैं उनकी सम्मुख भुजा कौन सी है, BC और AC है, ये भुजा भी बराबर होंगी। सो AC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, परंतु BC बराबर है AC 8 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो अतः भुजा AC बराबर 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 26। सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।